तेरे को क्या हुआ? तू क्यों परेशान है भाई? यार बहुत सारी टेंशन्स हैं। आप हंस रहे हो शुक्ला जी? भैया रोपू देखो, चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि चिता मृत शरीर को जलाती है और चिंता जिंदा शरीर को जलाती है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है, डोंट बी वरीड, बी कंसर्न्ड। इस महापुरुष ने कहा? द ग्रेट राम नारायण शुक्ला। अरे बेटा, हमारी लाइफ में सारा कुछ भी हो जाए, हम ना चिंता नहीं करते हैं, बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। अभी उस दिन तुम्हारी आंटी ने बच्चों के लिए खाना बनाया, तो बेचारी प्यार में बच्चों से पूछ बैठी, बच्चों गेस करो हमने खाने में क्या बनाया है। अब बच्चों गेस नहीं कर पाए। मम्मी बोली, बेटा गेस करो, मैंने वही बनाया है जिस नाम से मैं तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ। बच्चे फौरन बोल पड़े, नहीं 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 मम्मी, हम कुत्ता नहीं खाएंगे। ले फिर हमने उसको संभाला, अरे पागल, स्वीट पोटैटो बनाया है। हाँ, तो चिंता नहीं करना है। हाँ, बिना चिंता किए सारी सिचुएशन संभाल सकते हो। भाई I'm really worried भाई, क्या होगा मेरा? अच्छा रुक रुक, सांस ले आराम से। पहले ये बता हुआ क्या है, किस बात की इतनी चिंता कर रहा है? कहाँ से शुरू करूँ? शुरू से शुरू कर। पर कैसे बताऊँ यार, माइंड पूरा पजल हो रखा है। बेटा देखो, कितना भी बड़ा पजल हो सॉल्व हो सकता है। अब पजामे का नाड़ा जरा बांध के रखना, नहीं तो भरी सभा में हर्ष हो सकता है। अरे सर आप रुको ना थोड़ी देर। अच्छा सुन, सबसे पहला स्टेप क्या कर, तेरे को जिन जिन भी चीज़ों की चिंता हो रही है उसको पेपर पे लिख ले, ठीक है? फिर उसमें से डिसाइड कर कि सबसे बड़ा इशू कौन सा है तेरा, सबसे बड़ी चिंता तेरे को किस बात की हो रही है। भाई वो मेरे ना एग्जाम पास आ रहे हैं और मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा, और अगर मैं फेल हो गया ना, पापा वाईफाई कटवा देंगे। और तो वाई टू वरी गुरु, ले लेना जियो का सिम, हो जाना शुरू। शुक्ला जी सिम तो छोड़ो, पापा ने मेरा फ़ोन ले लेना है, और मेरा फ़ोन ले लिया ना तो मैं अपनी बंदी से बात कैसे करूँगा? फिर कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, वो किसी और से बात करने की, इतनी मुश्किल से उसको पटाया था। अच्छा सुन जरा एक बार शांत हो। तो अब तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्जाम, ठीक है? यानी अगर तू एग्जाम में पास हो गया तो ये जो सारी चीजें तू बता रहा है इनमें से कुछ भी नहीं होगा। चल मैं तुझे सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले लिख, तेरी चिंता का मेन इशू क्या है? एग्जाम्स। और सॉल्यूशन? एग्जाम में पास होना। गुड। अब ये लिख कि तू एग्जाम में पास होने के लिए क्या क्या कर सकता है। भाई फर्रे चला सकता हूँ, टॉयलेट में बुक छुपा सकता हूँ, अंडरवेयर में पर्ची रख लूँगा। अबे वो अंडरवियर की औलाद, ढंग का तरीका बता। भाई पढ़ाई कर सकता हूँ, और क्या, और मोबाइल का कम यूज़ कर सकता हूँ। हाँ गुड। तो अब तीसरे स्टेप में लिख कि पास होने के लिए तू क्या क्या करने वाला है। अब मैं पढ़ाई करूँगा, नेटफ्लिक्स कम देखूँगा, और मोबाइल का भी कम यूज़ करूँगा। शाबाश मेरे शेर। चल अब ये लिख कि ये सब तू कब से स्टार्ट करने वाला है। आज शाम 6 बजे से। चल अब सोच कि अगर तू प्लानिंग बना ले कि कम टाइम में कैसे तू मेन चैप्टर्स पढ़ के पास हो सकता है, तो बात बन जाएगी। हाँ भाई, यार तूने तो सारी टेंशन ही खत्म कर दी। ये 4 स्टेप बड़े कमाल के थे यार। आगे से कभी भी किसी चीज़ की चिंता होगी ना, तो ये 4 स्टेप पक्का फॉलो करूँगा। थैंक यू। चल ऑल द बेस्ट। सो दोस्तों देखा आपने कैसे हम लोग छोटी छोटी बातों से इतनी और बातें निकाल के अपने माइंड में टेंशन और चिंताएं लेके बैठ जाते हैं, यानी राय का पहाड़ बना देते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप का फॉर्मूला काम करता है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप पेपर पे लिख लीजिए कि किन किन बातों की आपको चिंता हो रही है। सारी बातें लिख लीजिए, एक तो उससे माइंड हल्का हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको प्रॉब्लम का जो मेन सोर्स है, जो रूट कॉज है, वो पता लग जाएगा कि अगर उसको ठीक कर दिया जाए तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो सकती हैं। स्टेप नंबर 2, आप ये देखें कि वो जो बड़े इश्यू है, जो आपको पता लग गया है पेपर पर लिख के, कि आपको उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है? स्टेप नंबर 3 वुड बी कि जो चीज़ें अब आप सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या क्या स्टेप एक्चुअल में लेना स्टार्ट करेंगे। अक्सर लोग लिख लेते हैं मुझे ये करना चाहिए, पर करना नहीं स्टार्ट करते क्योंकि उसके बारे में सोचते नहीं कि अब मैं इसमें से क्या क्या करना स्टार्ट करूंगा। डिसाइड करें कि क्या क्या स्टेप आप लेना स्टार्ट करेंगे उस इशू की सॉल्यूशन के लिए। एंड स्टेप नंबर 4 दैट वुड बी कब से स्टार्ट करेंगे। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इसको कोई नहीं फॉलो करता है ना। हम बस ये फॉलो करते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है भैया, जब जीना है बरसों। तो स्टेप 4 में आप डिसाइड करें कि कब से आपको वो सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। जितना जल्दी हो आप उसको करना स्टार्ट करें। यू नीड टू डिसाइड कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से सारी चिंताओं का सॉल्यूशन होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मन किया तो कमेंट ज़रूर करना, और अगर आगे और ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सी या। भाई फर्रे चला सकता हूँ, टॉयलेट में बुक छुपा सकता हूँ, और टॉयलेट आ गया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर